नमस्कार दोस्तों, यह दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो हमने बनाया था कि कैसे वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आया, और ये हमारे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला ट्रांसफर के रिलेटेड, जो हमेशा पूछते हैं ट्रांसफर नहीं होता है या ट्रांसफर कैसे होता है, या इंटरजोनल ट्रांसफर में कई साल लग जाते हैं और लोग ट्रांसफर नहीं ले पाते हैं। तो आज ये मेरे साथ हैं जो हमारे नांदेड़ डिवीजन में ही काम किए हैं डिप्टी एसएम के रूप में, और वहां से इंटर जोनल ट्रांसफर भी लिए हैं और ट्रांसफर लेकर के सेंट्रल रेलवे में आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो कई साल लग जाते हैं उसकी जगह बहुत कम समय में इनका इंटर जोनल ट्रांसफर हुआ है। तो कैसा प्रोसीजर रहा, कहाँ ज्वाइन किए, कहाँ से सेलेक्ट हुए, ट्रेनिंग पहली कहाँ हुई और अभी सेंट्रल रेलवे में कहाँ पे आए, ये पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। इनका नाम है श्री मनोज, जो नागपुर में है, अभी वर्किंग करेंगे नागपुर डिवीजन में सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। इससे पहले ये नांदेड़ डिवीजन में। चलिए आइए पूछते हैं। तो मनोज जी, आप आरआरबी मुंबई से थे? जी हाँ, तो बताइए आरआरबी मुंबई में सिलेक्शन कब हुआ, पोस्टिंग कहाँ मिली, ट्रेनिंग कहाँ हुई, इसका पहले बताइए। जी, सभी को बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि मैंने जो फॉर्म भरा था आरआरबी का, जो नोटिफिकेशन था 2015 का एनटीपीसी का, उसके जरिए मैंने फॉर्म भरा था। मैंने जो जोन सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें मुंबई जोन सिलेक्ट किया था सेंट्रल रेलवे के जरिए। लेकिन जब आखिरी में जो मेरिट लिस्ट बनी उसमें मेरा नाम, क्योंकि जब मुंबई का हम फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरते समय सेंट्रल रेलवे भी, WR और SCR तीनों प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो उसमें आरआरबी मुंबई के जरिए मेरा सिलेक्शन SCR में हो गया, और SCR में जो रिक्रूटमेंट होती है नांदेड़ डिवीजन की, वो आरआरबी मुंबई के जरिए होती है। तो इस जरिए मैं फॉर्म मुंबई से भरने के बाद मैं SCR नांदेड़ में चले गया। साउथ सेंटर मेरा घर आता था मुंबई डिवीजन भी, सेंट्रल रेलवे नागपुर में आता है। तो उस वजह से मैं घर के पास रहने के हिसाब से आरआरबी मुंबई भरा था। लेकिन बाद में मुझे जब मेरा ज्वाइनिंग या पोस्टिंग जो अपना आरआरबी मुंबई के जरिए जो सिलेक्शन हुआ, तो मैं दूसरी जगह पहुंच गया। अब उसको बाय लक समझो या कुछ, तो SCR नांदेड़ डिवीजन में मिलने के बाद मेरा ज्वाइनिंग जो हुआ 5 मार्च 2018 को हुआ था। मतलब मेरा पहला जो वर्किंग डे है 5 मार्च 2018 को। मेरा जो ट्रेनिंग हुआ ZRTI मौला अली के अंतर्गत हुआ, जहाँ पे मेरा भी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ZRTI मौला अली में मेरा 5 मार्च 2018 से 2 जून 2018 तक हुआ था। उसके बाद नांदेड़ डिवीजन के अंतर्गत एक मालसेलू का एक छोटा स्टेशन है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। 3.5 साल मैंने मालसेलू में काम करा। उसके बाद अगली पोस्टिंग मेरी हिंगोली में हुई। मतलब नागपुर डिवीजन में सेंट्रल रेलवे में आने के पहले मैं जो था काम कर रहा था वो हिंगोली में काम कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर आप फॉर्म भरता है या अपना इंटर जोनल लगाना चाहता है, उसके लिए एक कंडीशन रहती है कि उस व्यक्ति ने रेलवे में 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली, यानी ज्वाइनिंग डेट से 5 साल तक आपने काम किया है। 5 साल काम कंप्लीट होने के बाद ही आप IRT का फॉर्म लगा सकते हैं। 5 मार्च 2018 को आप ज्वाइन कर रहे हैं। जी। और फॉर्म इंटर जोनल का जो आपने लगाया जी, वो 5 मार्च 2023 को लगाया। यानी परफेक्ट 5 साल होने के बाद सुविधा इतनी अच्छी मिली। और आपने HRMS के थ्रू लगाया? जी बिल्कुल, HRMS थ्रू के लगाया था। पूरा प्रोसेस मेरा HRMS के जरिए ही हुआ। और HRMS में आपको ये सुविधा है कि आपका फॉर्म किस ऑफिसर के पास पेंडिंग है, कोई भी ऑफिसर के पास पेंडिंग 10 से 15 दिन से ज्यादा HRMS में पेंडिंग नहीं रह सकता है। नहीं तो उनको कारण बताना पड़ता है कि आपने इस फाइल पर या इस प्रोसेस में आगे वर्क क्यों नहीं किया। ठीक है। तो 5 मार्च 2023 को जब मैंने तो वहाँ अपने सुपरवाइजर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया या CDM को HRMS में? जो TI स्टाफ थे वहाँ पर, अच्छा, उनको TI हेडक्वार्टर को अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा था। वहाँ से फिर सीनियर DO के पास गया, DRM के पास, APO, सीनियर DPO, इनके पास कंटिन्यू होती हुई फाइल मेरा नागपुर डिवीजन में। नागपुर डिवीजन में भी जो ऑफिसर यहाँ पर जो एक साइकिल है या एक चैनल है, उसी सेम साइकिल या चैनल में वहाँ पर भी काम हुआ। वहाँ भी APO, DPO, सीनियर DPO, सीनियर DRM होते हुए फाइल यहाँ पर आ गया। मेरा NOC 8 महीने में ही नागपुर डिवीजन ने NOC दे दिया था। 8 महीने में ही NOC आ गया था। 20 दिसंबर 2023 को, जो मैंने फॉर्म 5 मार्च 2023 को लगाया था, 20 दिसंबर को मेरा NOC आ गया था। बाद में फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग या वहाँ की स्टाफ पोजीशन खराब होने के कारण मैं 2-3 महीने तक वहाँ ज्यादा वर्किंग करता रहा। जो 14 मार्च 2024 को मैं नांदेड़ डिवीजन से रिलीव होकर सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन में, यानी आप लगभग 6 साल 6 दिन बाद नागपुर डिवीजन में सेंट्रल रेलवे में आ गए। जी बिल्कुल। अच्छा,
आपको सेंट्रल रेलवे आने के बाद, अभी आपने वर्किंग शुरू नहीं किया, फिर भी सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन दोनों में फर्क क्या लग रहा है? वर्किंग और जो ये है उसमें नांदेड़ डिवीजन ही ज्यादा अभी तक बेस्ट लगा है, क्योंकि आपने वहाँ काम किया हुआ है। और जो छोटा स्टेशन या छोटा आपको वर्किंग रहता है, आप जब इनिशियल में आते हो तो आपको सीखने के लिए क्या रहते हैं, जब आप ZRTI में जो यहाँ पर अभी भुसावल में देख रहा हूँ, तो एकदम से आपको अगर बड़े स्टेशनों पर या बड़ी वर्किंग में जाना चाहते हैं, आपको इनिशियल जानकारी जो है उतना आप ट्रेनिंग में नहीं सीख पाते हो जो आप वर्किंग में सीख पाते हैं। जब हम छोटे स्टेशन पे या ब्रांच लाइन या मेन लाइन जहाँ पर वर्किंग करके आते हैं जब बड़े, तो हम इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। एकदम से अगर हमको बड़े स्टेशनों पर वर्क दे दिया जाए तो हम उसको करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इनका 6 साल 6 दिन में जोनल ट्रांसफर होगा। ये अलग बात है कि नागपुर के लिए हुआ, लेकिन कई लोग हमारे कमेंट में कहते हैं 15 साल हो गए इंटर जोनल नहीं हुआ है, 10 साल हो गए नहीं हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो इन्होंने प्रोसेस बताया कि 8 महीने में NOC आ गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये देखना है कि कई बार जब हमें ट्रांसफर लेना है और अगर नियरेस्ट या पसंदीदा होम टाउन नहीं मिल रहा है, तो उसके नियरेस्ट में अगर कोई सिटी है जहां से NOC मिल रहा है, वहां के लिए हम HRMS के थ्रू अप्लाई करें। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि HRMS में अगर ज्यादा दिन तक वहां रह गया एप्लीकेशन, तो उन्हें बताना पड़ेगा रीजन की क्यों है वहां पे, और अगर वहां से कोई ऑर्डर आ गया तो भी HRMS में आप देख सकते हैं, जिनका इन्होंने जिक्र मुझे किया था कि आपको शायद ऑर्डर के बारे में पहले जानकारी मिल गई। HRMS पे जैसे जो हेडक्वार्टर या जो डिवीजन ऑफिस है वहां से आपको पता, लेकिन आप HRMS पर आपका ऑफिस ऑर्डर दिखाई देने लग जाता है, पहले एडवांस में आपको दिखाने लग जाता है कि आपकी NOC आ गई है और डिवीजन से भी फाइनल हो गया। जो यानी पहले जो होता था लोग दबा के रखते वो अब नहीं कर सकते हैं, पूरा आपका ऑफिस ऑर्डर आपको। तो ये HRMS में इनको आने से पारदर्शिता आ गई है, ये चीज आपका क्लियर होगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि एक और चीज बताइए, मैंने पिछला वीडियो लिया था उनसे पूछना भूल गया, आपसे पूछता हूँ। अभी सभी नए लड़के आते हैं, ज्वाइन करते हैं और कहते हैं स्टेशन मास्टर के जॉब में प्रेशर है, या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस जॉब के बारे में? कोई भी काम जो है उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ करिए। अगर आप आपके काम में ईमानदारी रखेंगे तो आपको काम करने में मजा आएगा। ठीक है। आप कहीं से भी कुछ भी जानकारी है, नॉलेज है, उसको गेन करिए और अपने काम में उसको प्रोसेस करिए। आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप हंसते खेलते मजा करते हुए अपनी नौकरी कर सकते हैं या जो जिस भी पोस्ट पर आप हैं। लेकिन आप उसी को अपना टेंशन लेते हुए या 4 लोगों से 4 अलग तरह की राय लेते हुए अगर काम करेंगे तो आपको परेशानी होगी। आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप उस काम में कितने बेटर कर सकते हैं, अपने आप को कितना इम्प्रूव करने की आपको आवश्यकता है। यही चीज मैं कहना चाह रहा था, हर वीडियो में मैंने कहा है कि काम कैसे करना है, कैसे देखना है, पॉजिटिवली लेना है कि निगेटिवली लेना है, अच्छे से लेना है या बुरे से लेना है, इन चीजों को देखते हुए काम को करिए, पॉजिटिवली लीजिए। और ये इनका इंटर जोनल ट्रांसफर का सिर्फ 6 साल में हो जाना, या इनफैक्ट ये 8 महीने में NOC आया इनका, तो 5 साल 8 महीने में हो जाना बहुत बड़ी बात है। 4 महीने इन्होंने खुद से एक्सटेंशन लिया, चाहे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो, इनकम टैक्स के रीजन हो, स्टाफ एक्यूट पोजीशंस हो, जो भी रीजन हो, रीजन बस इतना ही है कि इन्होंने अपने हिसाब से लिया। तो इस हिसाब से इसको एग्जाम्पल मानते हुए, निराश ना होते हुए, मेरे हिसाब से आप भी जोनल ट्रांसफर के लिए एकदम पॉजिटिव रहे और अप्लाई करें। बस ये देखिए कि वो कंसर्न डिवीजन आपको NOC दे रहा है कि नहीं। चलिए, अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेकर अपने घर के पास जाते हैं तो उसका आपका काम करने का एक मजा अलग रहता है। सभी जानते हैं कि हर कोई अपने घर या घर के पास काम करना चाहते हैं। जब अगर आप आएंगे तो उसका एक मजा आपको अलग लगेगा। तो कैसा लगा वीडियो? मनोज जी से बात सुनकर कैसा लगे जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद।